डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का ऐसा फेज जो देखते ही देखते 2025 का टॉप सेलिंग फेज बन गया। वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ऐसा लगता है कि 2025 डीएचए फेज 6 रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक अच्छा साल है, क्योंकि जैसे ये शुरू हुआ तो जनवरी के अंदर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़े नंबर के ऊपर पोजीशन अनाउंस की गई काफ़ी टाइम के बाद। फिर उसके बाद अपनी वीडियोस के अंदर भी जिस तरह आप देखते रहे हमारी प्रीवियस वीडियो में कि डीएचए फेज 6 के अंदर डेवलपमेंट का काम जो है वो डीएचए की तरफ से मैसिव स्केल के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों को समराइज़ करके इकट्ठा करके आपको इस वीडियो के अंदर हम रिप्रेजेंट करें। तो स्टार्ट करेंगे सेक्टर A1 से। जैसे ही आप डीएचए फेज 5 के क्रॉस करके ब्रिज क्रॉस करते हैं रेलवे का, डीएचए फेज 6 के अंदर आप एंटर होते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको हाइटेड सेक्टर नजर आता है ये सेक्टर A1 है। और इसकी कनेक्टिविटी अभी एक्सप्रेस वे के साथ नहीं है। इसका भी हमने आपको बताया था कि लिंक एक्सप्रेस वे के नाम से एक रोड बन रही है जो थ्रू दी डीएचए एक्सप्रेस वे अस्करी टावर 5 तक जाएगी और उसी लिंक एक्सप्रेस वे से ब्रिज बनेगा जो सेक्टर A1 को कनेक्ट करेगा। फिर उसके बाद अस्करी टावर 6 का भी यहाँ पे काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। फिर इसके बाद सेक्टर A के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो घर की शुरू हो गई। सेक्टर रिवर व्यू ब्लॉक के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। मस्जिद की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो जारी है। फिर इसके बाद जैसे ही आप आगे जाते हैं टीला कंटेनर वाला मशहूर जो टीला था वो क्लियर हुआ। उससे आगे एंड पे आप जाते हैं तो सामने आपको दो चार डैम की वर्किंग होते हुए नजर आती है। वो भी आप कह लेंगे काफ़ी तेज़ी से जो है वो अब शुरू हो गई है। स्पिल वे का काम उन्होंने तकरीबन ब्लेडिंग वगैरह कर दी है, काट लिया उसको। फिर उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डीएचए मरीना की जो है वो काफ़ी आप कह लें कि अर्थवर्क हुआ हुआ नजर आता है। मशीनरी वहाँ पे आप अभी भी चले जाएं तो अभी भी आपको वहाँ पे मशीनरी जो है वो काम करती हुई नजर आएगी। फिर जैसे ही आप यहाँ से दो चार रोड को क्रॉस करके सेक्टर B3 के अंदर एवेन्यू 4 के ज़रिए एंटर होते हैं तो शबीर शहीद रोड पे एंटर होने से पहले आपको राइट साइड के ऊपर कमर्शियल स्ट्रिप के ऊपर भी जो है वो काम होते हुए नजर आएगा। इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह जो है वो वहाँ पे लग चुके हैं। हाइटेड कमर्शियल्स हैं ये और इनकी सबकी फेसिंग जो है वो सेक्टर B3 के अंदर है। और सेक्टर B3 जिसकी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं चार पार्क्स जो हैं वो डीएचए की तरफ से बनाए जा रहे हैं, जो कि आप कह लें कि इस सेक्टर की खूबसूरती को चार चांद लगाएंगे। एक तो वैसे भी मेरा फेवरेट सेक्टर है, हाइटेड है, बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है और टोटल सॉलिड सेक्टर है। फिर इसके बाद इसके साथ वाला जो सेक्टर है सेक्टर C2, वहाँ पे भी 2 पार्क से ऊपर जो है वो डीएचए की डेवलपमेंट चल रही है। फिर इसके अलावा C2 के अंदर न्यू लैंड एक्वायर करके उसके अंदर भी जो है वो आप कह लें अर्थ लेवल का जो है वो अर्थ वर्किंग जो है वो कर रहे हैं, ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद सेक्टर B3 के अंदर भी जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यू एरिया एक्वायर करके उसके ऊपर भी मशीनरी जो है वो काम करना शुरू कर दिया डीएचए ने। फिर इसके बाद इससे अगला जो सेक्टर है C2 को क्रॉस करके सेक्टर C3 एक्सटेंशन, जो कि आप कह लें काफ़ी लास्ट में करके जो है वो आता है, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट जो है वो डीएचए की मैसिव स्केल के ऊपर चल रही है। आप अभी भी चले जाएं तो वहाँ पे आप देखें मशीनरी काम कर रही है, सिविक सेंटर के ऊपर काम कर रही है। आप ब्रिज क्रॉस करके राइट साइड के ऊपर देखें तो स्ट्रीट A-D के अंदर पार्क आती है, उसके ऊपर काम कर रही है डीएचए की मशीनरी। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो स्ट्रीट नंबर 90 से लेके 96 तक जो है वो आती है, उसके अर्थवर्क का जो है वो काम चल रहा है। फिर रोड 10 के ऊपर काम चल रहा है। स्ट्रीट नंबर 51, 52, 53 इन सब के ऊपर जो है वो आप कह लें कि ये सारी स्ट्रीट्स अब मार्किंग हो गई। अब हमें नज़र आती हैं कि ये स्ट्रीट्स हैं, जस्ट इनकी सीवरेज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, प्लांटेशन यहाँ पे होनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स और बाकी की जो वो अम्यूनिटीज़ है वो इंस्टॉल की जाएंगी। तो डीएचए की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स को देख के लोगों के अंदर आप कह लें कि बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। जिस तरह अभी कल जाजी भाई ने भी बताया था कि जो लास्ट अभी डीएचए ने कल परसों अभी जो एक्सपो की है उसके अंदर जो टॉप सेलिंग फेज था वो डीएचए फेज 6 का सेक्टर B3 था। ओवरसीज़ को भी डीएचए ने काफ़ी सेल किया और लोगों ने बाय सेल्फ आके भी इस सेक्टर को देखा। ऑन ग्राउंड भी इसके लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट्स देखी हुई थी। प्लस उसके बाद जो हम भी वीडियोस बनाते हैं और जो डीएचए ने भी जो कल उनको वीडियोस रिप्रेजेंट की उसको देख के भी लोगों को जो है वो काफ़ी ये सेक्टर अच्छा लगा और टॉप सेलिंग सेक्टर रहा डीएचए फेज 6 का सेक्टर B3। तो अभी भी आप कह लें कि इसकी प्राइजेज़ में काफ़ी मार्जिन मौजूद है, क्योंकि इससे पहले के जो आप ब्रिज से पहले के आप सेक्टर को देखें, फेज़ को देखें डीएचए फेज 5 को, तो यहाँ पे आपको अभी भी मिनिमम जो कनाल का प्लॉट मिलता है वो 2.5 करोड़ रुपए का मिलता है। और सेक्टर B3 के अंदर आपको अभी भी जो प्लॉट्स का है अच्छे से अच्छा जो प्लॉट है आपको वो यहाँ पे तकरीबन 1,50 से लेके 1,60 का मिल जाता है, जो कि फेज़ 5 के अंदर 10 मरला की भी प्राइस नहीं है। 10 मरला भी यहाँ पे आपको तकरीबन 1,80 से 2 करोड़ रुपए का मिलता है। ठीक है। फिर सेक्टर C2 के अंदर, यहाँ सेक्टर C2 और C3 के अंदर काफ़ी टाइम से आप कह लें कि प्राइजेस 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 5, 10 यहाँ तक ट्रेड करती थी।
लेकिन यहाँ पे भी इस वक्त मार्केट जो है वो इम्प्रूव कर चुकी है और यहाँ पे तकरीबन C3 के अंदर जो इस वक्त जो मार्केट में आस्किंग आती है वो तकरीबन 130-135 की करते हैं और 120-125 की जो है वो ऑफ़र भी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी आप कह रहे हैं कि DHA की तरफ से प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस आपके पास भी अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो है वो काफ़ी अच्छे मौके जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा अभी सेक्टर B3 के अंदर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, सेक्टर B3 के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन का भी जो है वो स्ट्रीट नंबर 15 के अंदर डिगिंग का काम जो है वो शुरू हो गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे, बल्कि मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि सेक्टर B3 के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो घर बने हो और चारों तरफ जो है वो आपके पहाड़ हैं, जस्ट लाइक अ वैली, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की इन्वायरमेंट बनेगी। तो यहाँ पे घर वगैरह बन जाएंगे तो मैं तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बाइक पे चक्कर लगाया करूँगा। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।